हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्मिथ मोरावाला फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जीओसी का प्री रिक्विजिट लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग से डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? बेसिकली हम लोग ने कि कार्बोकेटाइन बनता कैसा है, कार्बोनाइन कैसे बनता है और फ्री रेडिकल कैसे बनता है। आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली कि अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसमें कौन कौन से इफेक्ट जो हेल्प करते हैं। मैंने आप लोग को ऑर्डर बताया था, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, फिर मैंने तुम लोग को बताया था एरोमेटिसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फिर मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग, फिर मैंने बताया था रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैंने उस ऑर्डर में बताया था तुम लोग को कि सबसे पहले एरोमेटिसिटी आएगी, फिर बैक बॉन्डिंग आएगी, फिर रेजोनेंस आएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा और फिर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। तो आज हम लोग उसी इफेक्ट्स के बारे में, जो जीओसी का एक मेन मुद्दा है, ठीक, एक मेन मुद्दा इन द सेंस कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग वही कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंडक्टिव इफेक्ट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अब सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट मतलब होता क्या है। तो ऐसे समझो कि अगर मैं तुम लोग को एक वर्ड बोलूँ जैसे कि इन्फ्लुएंसिंग, है ना। तो इन्फ्लुएंसिंग मतलब क्या होता है, सोचो। इन्फ्लुएंसिंग मतलब ये होता है कि अगर मैं बहुत ही अच्छा डांसर हूँ और अगर मुझे कोई इन्फ्लुएंसर बोले, तो इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे लोगों को क्या कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मतलब मैं उनको नाचना सिखा रहा हूँ, है ना। मतलब मेरे में जो गुण है वो मैं दूसरे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ या ना। ठीक, अच्छा, तो इसको हम कह देते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कि हम इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एक वर्ड है इंड्यूस, है ना। एकदम सिमिलर सा वर्ड है, किससे? अगर तुम लोग इन्फ्लुएंस से कंपेयर करो तो देखो जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं तुम्हारे सामने एक बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, बेसिकली कार्बन की लंबी चेन ले लेते हैं हम लोग, ठीक। कार्बन 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 की चेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। अभी तक तो सब एकदम खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब सब मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक। और कोई खींचातानी नहीं है। क्यों खींचातानी नहीं है? क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मतलब सेम ही है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा, वो भी क्या है, एकदम सेम है, ठीक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एकदम बीच में होगा, ठीक। मतलब किसी पे भी कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, कोई चार्ज नहीं है तो ये वाला बॉन्ड कैसा कहलाएगा, ये वाला बॉन्ड कैसा कहलाएगा, ये वाला बॉन्ड कैसा कहलाएगा, नॉन पोलर, ठीक। ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। अच्छा, ये वाला बॉन्ड कैसा है, ये वाला बॉन्ड भी नॉन पोलर है। चलो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे एक कार्बन हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक कार्बन हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लाता हूँ बेटा फ्लोरीन को या क्लोरीन को, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो ऑर्डर है उसमें फ्लोरीन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि कौन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन खींचने की टेंडेंसी रखता है अपनी तरफ, हाँ या ना। ठीक, अच्छा, अगर मैं फ्लोरीन ला रहा हूँ तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सरक के फ्लोरीन के पास चला जाएगा, हाँ या ना। मतलब फ्लोरीन पे एक चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। चलो, ओके, तो ये बॉन्ड अब नॉन पोलर नहीं रहा। अब ये जो बॉन्ड है बेटा, ये कैसा हो गया, ये बॉन्ड हो गया पोलर बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, समझो बेटा, एकदम ध्यान से समझो। अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि एक गेम है, गेम का नाम है टग ऑफ वॉर, है ना। टग ऑफ वॉर, रस्सा खींच, तुम लोग जो भी बोलते हो, है ना, अपनी लैंग्वेज में। इंग्लिश में उसको टग ऑफ वॉर कहते हैं, हिंदी में उसको रस्सा खींच कह लेते हैं। तो अगर मैं टग ऑफ वॉर में अगर मैं रस्सी खींच रहा हूँ, है ना, मतलब यहाँ पे 6 लोग होते हैं, यहाँ पे 6 लोग होते हैं, ठीक। और अगर मैं रस्सी खींचूँ, ठीक, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं और यहाँ पे भी जितने लोग हैं, मतलब मान लो यहाँ पे 5-6 लोग हैं, यहाँ पे 5-6 लोग हैं, और इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गर टीम होगी वो जीत जाती है। बीच में झंडा होता है, हाँ या ना। जो स्ट्रॉन्गर टीम होगी वो खींचेगी, झंडा सरकेगा, ठीक। अब जब मैं खींच रहा हूँ और अगर मान लो मैं स्ट्रॉन्गर टीम के साइड हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि सामने वाले के साइड से सिर्फ एक ही बंदा आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वहाँ पे 5 लोग हैं तो 5 लोग, 5 के 5 लोग यहाँ पे थोड़ा 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 सरकेंगे, हाँ या ना। ठीक, ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, एकदम ध्यान से समझो, ठीक। देखो,
अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि ये फ्लोरीन एटम है और फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्गर एटम है, एक तरीके से कह लो कि वो उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आने वाला है? पार्शियल पॉजिटिव, हाँ या ना, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। चलो ठीक है, ये समझ में आता है। अगर इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो अपने एडजेसेंट कार्बन एटम के पास जाता है, वो बोलता है कि यार एक फ्लोरीन करके एक एटम है, उसने मेरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया है अपनी तरफ, तो यार जो अपना शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या तू मुझे थोड़ा सा दे सकता है? ठीक, तो कार्बन बोला हाँ ठीक है मैं दे सकता हूँ, तो इस पे भी कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल 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 पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव आपने लिखा तो क्या ये चार्ज बढ़ रहा है? नहीं, ये चार्ज बढ़ नहीं रहा बेटा, ये चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये वाले कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ गई अब थोड़ी सी, तो जो होता क्या है कि अब डेल्टा 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 पॉजिटिव वो अपने बाजू वाले कार्बन से भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचता है। अच्छा, फिर ये वाले चौथे कार्बन की बात आती है तो डेल्टा 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 पॉजिटिव। ओके ठीक, मतलब बाय द अगर मैं कार्बन की बात करूं, है ना, अगर मैं कार्बन से आगे आगे बढ़ता रहूं, ठीक, तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे ये जो इफेक्ट है ना, ये कम होता रहेगा, क्योंकि ध्यान से देखो जो चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, हाँ या ना, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर ये जो इफेक्ट लग रहा है, ठीक, ये क्या होता रहेगा? धीरे धीरे कम होता रहेगा। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है समझो, इन्फ्लुएंसिंग वर्ड याद है ना? ठीक, अब देखो बच्चों ये वाला जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड कैसा था? पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा था? पोलर बॉन्ड। अच्छा, और बाजू वाला बॉन्ड कैसा था? नॉन पोलर। अच्छा, पोलर मतलब क्या? मतलब कोई चार्जेस नहीं है, बट तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि अब ये जो बॉन्ड था जो कि नॉन पोलर बॉन्ड था, कोई भी चार्जेस नहीं थे, पर बाजू में जो पोलर बॉन्ड है उसकी वजह से यहाँ पे चार्जेस डेवलप होना शुरू हो गए हैं, हाँ या ना, मतलब ये नॉन पोलर बॉन्ड नहीं रहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, हाँ या ना। और ये पोलर बॉन्ड में भी कन्वर्ट किसकी वजह से हुआ? क्योंकि एडजेसेंट जो बॉन्ड था वो कैसा था? एक पोलर बॉन्ड था, हाँ या ना। तो अगर एक नॉन पोलर बॉन्ड पोलर बॉन्ड बन जाए किसके वजह से? ड्यू टू एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से। इसी इफेक्ट को कहा जाता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ या ना। बेटा यहाँ पे एक चीज का इंड्यूस हुआ है, मतलब एक चीज इंड्यूस हुई है, कौन सी चीज इंड्यूस हुई है? वो चार्ज बेसिकली इंड्यूस हुआ है, ठीक, ओके। तो इफेक्ट का नाम क्या हो गया हो जाता है? बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो, आई होप तुम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पोलराइजेशन इन नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट पोलर बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू 4 कार्बन, है ना, मतलब अगर ये 4 कार्बन तक चलेगा, 1 2 3 4, और फिर वो 5वें कार्बन में भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, बट वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि हम लोग उसको कभी कंसिडर करते ही नहीं है, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन तक ही लगता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो, फिर क्या है? इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। हाँ, परमानेंट इफेक्ट कैसे है? जैसे कि देखो अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है और मैं गर्मियों के टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, पर अगर यही चीज़ अगर मैं ठंडी में पढ़ा था, बारिश में पढ़ा था, है ना, ऑटम में पढ़ा था, मैं स्प्रिंग में पढ़ा था, तभी भी ये इफेक्ट ऐसे का ऐसा ही रहता। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये कोई टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है। इज अ क्लियर? ठीक है, अच्छा, फिर क्या लिखा है? इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एकदम सही बात है, ठीक है, ओके। मतलब बेसिकली अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? इट इज़ अ पार्शियल इफेक्ट। पार्शियल इफेक्ट इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे जो चार्जेस आ रहे हैं बेटा, ये पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं, हाँ या ना। ध्यान से देखो यहाँ पे कौन से चार्जेस आ रहे हैं? पार्शियल। क्या मैंने यहाँ पे प्रॉपर प्लस लिखा? नहीं। क्या मैंने यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव चार्ज लिखा? नहीं, यहाँ पे ना मैंने प्रॉपर नेगेटिव चार्ज लिखा है ना मैंने प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या है? पार्शियल चार्ज लिखा है ना। तो बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है? बेसिकली एक पार्शियल इफेक्ट होता है। इज अ क्लियर? इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग इन जनरल में थोड़ा सा वीक इफेक्ट मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर चार्ज डेवलप नहीं कर पाता, है ना, ये एक पार्शियल इफेक्ट है, ठीक। इसीलिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा लीस्ट कैटेगराइज करते हैं, हाँ, बट इसकी प्रायोरिटी है, ज़रूर है, और कहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी हाई प्रायोरिटी होती है वो भी हम बताएंगे, ठीक। चलो, फिर क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं।
अब हम लोग ने कौन से बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर रखा है, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बेसिस पे, जैसे कि समझते हैं। देखो अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कार्बन 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 और यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, हाइड्रोजन लगा दिया, ये बॉन्ड को मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक, अब कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रॉक्स 2.5 के आसपास होती है और जो हाइड्रोजन की होती है वो अप्रॉक्स 2.2 के आसपास होती है। ठीक, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कार्बन के साइड होगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा होगा। ठीक, ओके। अब ये ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बेसिकली है क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। किसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वही जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना दो, बस वही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बेसिकली यही समझ लो। ठीक, अच्छा अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यही हमारा क्या है बेटा, रेफरेंस है, यही हमारा क्या है, रेफरेंस। सर इसी को क्यों रेफरेंस लिया, क्योंकि बेटा जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने यही रेफरेंस लिया है। ठीक, तो अभी तक तो यही कन्वेंशन चल रहा है, यही स्टैंडर्ड है हमारे लिए, तो हम लोग यही पढ़ा रहे हैं। ठीक, हाँ कल उठ के अगर इनका मन करे कि कार्बन ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको रेफरेंस मानो तो हमारा रेफरेंस चेंज भी हो सकता है, बट अभी हमारा कौन सा रेफरेंस है, बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन का, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रेफरेंस है। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग ने हमने इंडक्टिव इफेक्ट को दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक है प्लस आई और दूसरा कौन सा है, माइनस आई। ठीक, ओके चलो प्लस आई माइनस आई को हम लोग कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं देख लो। सुनो, कार्बन 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 और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की जगह लगा दिया है कोई एक्स एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लगा दिया है, कोई एक्स एलिमेंट लगाया है। ठीक, अब देखो मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो प्लस का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक, और अगर मैं माइनस की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकूँ, खींच सकूँ। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ और अगर एक्स और हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो ऐसा मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कोई एक्स एलिमेंट से। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा अगर हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बन की आई मीन हाइड्रोजन की कितनी थी बेटा, 2.2, तो ये एक्स की कितनी होगी, 2.2 से कम होगी। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ या ना? अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल 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 नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पार्शियल 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 नेगेटिव। ऐसे चलेगा कब तक, 4 कार्बन तक चलेगा, उसके बाद ये इफेक्ट बंद हो जाएगा। ठीक, अच्छा इस एक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इज इट क्लियर? तो ये जो बेटा एक्स है, ये जो एक्स ग्रुप है ना, ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ईडीजी। क्या बोलेंगे बेटा, ईडीजी। ईडीजी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ईडीजी मतलब क्या होता है बेटा, ईडीजी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इज दैट क्लियर? क्या तुम लोग को ये छोटी सी चीज समझ में आई? ठीक, ओके चलो अगर मैं आगे बात करूं, कार्बन 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 और यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई वाई एलिमेंट। क्या लगा दिया बेटा, कोई वाई एलिमेंट लगा दिया। ठीक, अच्छा अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करूँ तो हम लोग का जो डिफरेंस था कार्बन हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे वाई और हाइड्रोजन में ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, वाई। ऐसा हम लोग ने माना है। ठीक, अच्छा अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे कोई वाई एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा वो किसकी तरफ खींचेगा, वाई की तरफ खींचेगा, हाँ या ना? ठीक, अगर वाई की तरफ खींचेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन से हट के वाई की तरफ चला गया तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज ए क्लियर? ठीक, ओके तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बेसिकली वाई पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा आएगा, पार्शियल 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 पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा पार्शियल 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 पॉजिटिव। इज ए क्लियर? ठीक, अच्छा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख सकते हो कि ये जो वाई है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो वाई ग्रुप है बेटा ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा।
इज दैट क्लियर? ठीक। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक। इसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर क्या है सर, मतलब अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक, अलग अलग ग्रुप के कैसे ऑर्डर हैं। तो अगर मैं देखो तुम लोग को ध्यान से समझो कि CH2 माइनस NH माइनस और O माइनस है ना। इसी तीन को एकदम ध्यान से देखो। देखो बेटा, अगर किसी चीज़ को डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे पहली कंडीशन कि यार उसकी खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हाँ या ना। मतलब अगर तुम लोग को किसी को पैसे डोनेट करने हैं, 1000 2000 3000 डोनेट करना है, तो तुम्हारे पास खुद 5000 6000 या 2-3 हज़ार रुपये होने चाहिए कि तुम उसको पैसे डोनेट कर पाओ, हाँ या ना। अगर तुम खुद गरीब हो तो क्या डोनेट करोगे? कुछ डोनेट नहीं कर पाओगे। सही बात है ना, फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक। अब चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम्हारे दोस्तों के पास पैसा आ गया और तुम सब डोनेशन कर रहे हो, हाँ या ना। पर क्या सब इक्वल अमाउंट में डोनेशन कर पाएंगे? नहीं, है ना। सबकी सोच अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है ना, सबके बजट अलग अलग हैं। ठीक। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं जब हम लोग डोनेशन की बात करते हैं कि यार मैं तो 500 रुपये दूंगा, मैं तो 1000 रुपये दूंगा, यार मैं तो 2000 भी दे सकता हूँ, मैं तो 3000 भी दे सकता हूँ, यार मैं तो मेरी पूरी सैलरी ही डोनेशन में दे दूंगा। ठीक, ऐसा होता नहीं है वैसे, ऐसे बहुत कम चांसेस हैं। बट खैर, सबकी डोनेशन की क्षमता क्या है, बेसिकली अलग अलग है। ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स के नेचर, जैसे मतलब इंसानों के नेचर की तो बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नेचर की बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नेचर की बात करूँ तो हम लोग किस बेसिस पे कंक्लूड कर पाएँ कि यार किसकी डोनेशन की पावर अच्छी होगी और किसकी डोनेशन की पावर खराब होगी? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि किसकी डोनेशन की पावर अच्छी होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है कि मैं उस इलेक्ट्रॉन को कितना अच्छे से खींच पा रहा हूँ, हाँ है ना। वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मैं कितना अच्छे से खींच पा रहा हूँ, है ना। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स खींचना नहीं चाहेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना नहीं चाहेगा, तो इजीली डोनेट कर सकता है, हाँ या ना। ठीक। अच्छा, अगर वो इजीली डोनेट कर पाएगा तो देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। सबसे पहली कंडीशन थी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उनके पास खुद क्या होने चाहिए? खुद उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हाँ या ना। ठीक। अच्छा चलो, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स है, सबके पास नेगेटिव चार्ज है भाई, सब अमीर हैं यहाँ पे तो, है ना। ठीक, ओके। पर अब यहाँ पे डोनेशन की बात है तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी सबसे ज्यादा कम? कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर कौन आएगा? कार्बन। तो सबसे ज्यादा अच्छी डोनेशन पावर किसकी हो जाएगी? CH2 माइनस, फिर NH माइनस और फिर O माइनस। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक। फिर किसकी है? CO माइनस। यहाँ पे क्या है बेटा? CH3। कहीं पे नोट डाल के अपन लिख सकते हैं कि जो CH3 ग्रुप है, जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये कैसे काम करता है? बेसिकली प्लस आई की तरह काम करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में कार्बन है, यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे भी क्या है? CH3, यहाँ पे भी क्या है? CH3। मतलब ये भी डोनेट कर रहा होगा, ये भी डोनेट कर रहा होगा और ये भी डोनेट कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक। यहाँ पे कितने हैं? 2 CH3 लगे हैं। ठीक। यहाँ पे कितना लगा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही CH3 लगा है। तो जितने ज़्यादा CH3 होंगे उतना प्लस इफेक्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। इज ए क्लियर? ठीक। यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे बेसिकली हमने आइसोटोपिक इफेक्ट्स को भी कंसिडर किया है, TDH, है ना। एक्चुअली TDH में जो सबसे ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है वो हाइड्रोजन की होती है, फिर ड्यूटेरियम की होती है और फिर सबसे छोटी किसकी होती है? ट्रिटियम की होती है। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो डिस्टेंस सेंसिटिव था, है ना। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक। तो ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा छोटी किसकी होती है बेटा? ट्रिटियम की होती है। ठीक। अच्छा चलो, फिर कौन सा है बेटा? माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट में हमें पता है, बहुत बहुत एकदम आसान भी है कि देखो, माइनस आई इफेक्ट में अगर तुम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो बस ऐसे ही करके दिमाग लगा दो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या एलिमेंट्स भरे हुए हैं, ठीक, तो वैसे एलिमेंट्स बेसिकली क्या कहलाएंगे? बहुत ही ज़्यादा माइनस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करेंगे। इज ए क्लियर? जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि NF3 प्लस है, NR3 प्लस है और NH3 प्लस है। फिर यहाँ पे क्या है? NO2 CN। NO2 और CN में अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखो बेटा, NO2 है और CN है, ठीक। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक। तो NO2 की बेसिकली क्या हो जाएगी? उसकी माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की क्षमता
ज़्यादा हो जाएगी और Cn की क्या हो जाएगी, कम। NF3+ है और Nr3+ है, इसमें अगर तुम लोग को कंपेयर करना है तो देखो NF3+ और Nr3+, तो ये तुम लोग को पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू सम एल्काइल ग्रुप्स। इज ए क्लियर? ठीक। अच्छा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और नाइट्रोजन पे ऊपर से चार्ज भी कौन सा है, पॉजिटिव। हाँ या ना, पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देता है बेटा। ठीक, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो सबसे पहले में है। ठीक, मतलब वो बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। ओके, चलो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी है। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तुम लोग देख सकते हो कि ये हमारे हेलोजेंस है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे पहले आया है। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्डर है। अब इसको पूरा रटना भी नहीं है, हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ भी सकते हैं। ठीक, हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि NO2 है, Cn है ना, हमारे पास NH3+ है, हमारे पास COH है। ठीक, हमारे पास NH2 है, फिर ये तो हम लोग को ईजिली याद रह ही जाता है। ठीक, तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो हम लोग को याद रखने हैं। और प्लस आई इफेक्ट तो बहुत इजीली याद हो भी जाता है, वो तो छोटा सा भी है। माइनस आई में अगर तुम लोग पूरा ऑर्डर याद रख सको तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी रख पा रहे हैं तो इट्स ओके, है ना, मतलब चलेगा। हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें ही याद रखनी पड़ी, जैसे कि NO2 और Cn बार बार यूज़ होते हैं, SO3H भी यूज़ होता है, कभी कभी COH यूज़ हो जाता है, बट उसके डिफरेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके दूसरे इफेक्ट्स भी हैं, तो वो डोमिनेट कर जाते हैं। इज ए क्लियर? ठीक, तो चलो आई होप तुम लोग को आज की क्लास, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रेजोनेंस से। ठीक, और रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आएगा। ठीक, हमारे रिएक्शंस पे भी आएगा, वो तो रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व रखेगा। ठीक, तो वो एक बेसिक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत बेसिक है। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया हो। टिल देन पढ़ते रहो। अ वेरी हैप्पी लर्निंग।